चलो देखना इधर, ठीक है। हम लोगों ने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो वर्बल रीजनिंग का था। उस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर कल कोई नहीं आया तो देख लो। कल हम लोगों ने ये वाला चैप्टर रीजनिंग का स्टार्ट किया था, ठीक है। और उस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक है, जिसमें एक टॉपिक हम लोगों ने लिया था कल। उस टॉपिक का नाम था पेयर्स ऑफ लेटर। ये वाला हम लोगों ने किया था, ठीक है। और ये वाला हम लोगों ने कल सीख भी लिया, और सीखने के साथ साथ मैंने आपको कल 20 क्वेश्चन बनाने को भी बोले थे, ठीक है। कल ही बनाने को कहा था, तो वो 20 क्वेश्चन एक बार चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबने बनाया होगा तो अपना अपना कॉपी निकालो। चल मैं एक का कॉपी लेता हूँ, ठीक है, सुदीप का। देखो, वो ये था कल का, ठीक है। जिसने इसने बनाया है वो देखना, और जिसने नहीं बनाया वो क्या देखेगा, ठीक है। वो बगल वाले का देखो, आप वही कर सकते हो, ठीक है। एक और दो, ठीक है। वो सवाल ये था जो मैंने कल आपको करने को कहा था, ठीक है। पेयर्स ऑफ लेटर 1 और 2 हम लोगों ने क्लास में ही कर लिया था, ठीक है। जिन्होंने किया अच्छा है, और जिन्होंने नहीं किया उन लोगों को कल ही करने को कहा था। नहीं करोगे तो आज और समझ में नहीं आएगा, कल का क्लास और समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखना, 3 नंबर वाला जो सवाल है उसमें जिसने इसने बनाया है, मैं एक नंबर बोलूँगा, अगर उससे अलग आया तो फिर बोलना है, ठीक है। जैसे रिसर्च में यहाँ पे एक ही आंसर मिला है, मतलब एक जोड़ा मिला है, कहने का मतलब क्या सही है? रिसर्च में एक ही मिला है। अगर अलग मिला होगा तभी मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो रिसर्च में एक मिला यानी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम में यहाँ पे लिखा हुआ है दो, दो मिला है, सबका दो, दो से अलग नहीं है किसी का, ठीक है। अनसाइटली नंबर 5 का है भी दो, इसका भी दो ही है। 3 मिला है यानी इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सवाल को मैं निकालूंगा, ठीक है। केवल वर्ड से मतलब होना चाहिए, ये कोई भी लैंग्वेज में आए, ये वाला चीज क्या में रहेगा, इंग्लिश में ही, ठीक है। तो कल जो नहीं थे अभी बताऊंगा, तो देख लेना कैसे होता है। तो इसका 3 मिला, यहाँ जवाब में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो दूसरा देखना। उसके बाद रिक्रूट, रिक्रूट में एक, एक के अलावा किसी का और मिला है क्या? नहीं, करेक्ट है। उसके बाद 7 नंबर का एक, 7 नंबर में भी एक, ठीक है। ओवरसीज में 5, 5 से ज्यादा किसी का, उससे कम भी नहीं है, कम है यानी गलती है, ठीक है। देखना पड़ेगा यानी, अब गलती किसका है वो तो अभी करने के बाद ही मालूम चलेगा, ठीक है। एक हो गया ओवरसीज, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 का, 9 का 3, 9 का 3 है, 2 मिला है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 यानी चेक करना पड़ेगा।
ठीक है, जो जो अलग अलग आ रहा है उसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 10 का 5, नंबर 10 का 5 है, 5, 5 से कम किसी का ज्यादा? 5 ही है, ठीक है। बैलेंस का नंबर 11 का 3, बैलेंस का 3, 3 से कम ज्यादा नहीं, ठीक है। नंबर 12, 12 का 3, 3 है, ठीक है। 13 का 3, 13 का भी 3, ठीक है। 14 का भी 3, 14 का भी 3, 15 का भी 3, ठीक है। 16 का 1, वेडनेसडे, 1 से कम ज्यादा किसी का नहीं, ठीक है। 17 का 3, 3 पेयर है इसमें 17 में, ठीक है। 18 में 1, 1, 18 में 1, उससे ज्यादा कम नहीं, 1। 19 का 1, 20 का 2, अलग है। 20 का 3, 4, यानी इसको देखना पड़ेगा। 19 का सब्सक्राइब का 1, ठीक है। यानी टोटल इतना गलती है या कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। अब इधर देखना, ठीक है। जब भी आपके एग्जाम में अक्षरों का जोड़ा लिखा मिले, ठीक है, अक्षरों का जोड़ा अगर लिखा मिल जाए तो समझ जाना वो पेयर्स ऑफ लेटर का क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल कैसे होता है? तो सवाल कुछ इस तरह होता है। सवाल लिखा एग्जाम में कैसे होगा? तो वो कुछ ऐसा लिखा होता है, ऐसा, ठीक है। ऐसा लिखा होगा जिसमें एक शब्द दिया होगा जो कैपिटल लेटर में ही होगा, और बगल में लिखा हुआ है कि शब्द स्टारवेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। तो यहां आप देखो क्या बोला, अक्षरों के जोड़े। अगर अक्षरों के जोड़े बोल दिया, आप समझ जाना पेयर्स ऑफ लेटर का सवाल है, ठीक है। जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं, ऐसे बोल रहे हैं। यानी उसके बीच हमें कितना जोड़ा है ये ढूंढना होता है, ठीक है। तो कैसे ढूंढते हैं इधर देखना, कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहां देखो एक वर्ड दिया होगा, उस वर्ड को आपको लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद इसमें बस आपको पढ़ना है। जो जो कल नहीं पढ़े, आज थोड़ा मुश्किल होगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने कल ही कहा था कल आपको 1 घंटा लगेगा, आपको करना पड़ेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। जो सबसे मुश्किल काम है वही नहीं करते हैं बाकी लोग, उसी से नहीं होता है, ठीक है। तो वही चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इसमें कैसे पढ़ते हैं देखो, एक लेटर से लेके मुझे y तक पढ़ना है, फिर n से लेकर y तक पढ़ना है, s से लेकर y तक पढ़ना है, ऐसे करके बार बार मुझे पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं यहां देखना, u के बाद आता है v, लेकिन लिखा है n, लेकिन मुझे n नहीं पढ़ना। क्यों? इंग्लिश अल्फाबेट जब पढ़ते हैं तो u के बाद आता है v, फिर आता है w, फिर आता है x, फिर आता है y, फिर आता है z। z के बाद वापस नहीं पढ़ना, यानी कोई भी जोड़ा नहीं है, ठीक है। अब n से पढ़ूंगा, देखो n के बाद आता है o, फिर आता है p, फिर आता है q, r, s, t, u, इससे भी कोई जोड़ा नहीं मिला, ठीक है। अब s से पढ़ूंगा मैं, s के बाद s, t, u, v, w, x, y, y दिख रहा है कि नहीं? तो s से y तक ऐसे करके कंटिन्यूअसली जो मिला, इसी को कहते हैं जोड़ा, जो कि एक जोड़ा मिल गया, ठीक है। फिर से पढ़ के दिखाता हूं, देखो s के बाद t, फिर u, v, w, x, y, तो y है कि नहीं? तो जोड़ा मिल गया, यानी पहला जोड़ा है वो, ठीक है। उसके बाद s को काट दूंगा। अब i से पढ़ूंगा, i के बाद j, k, l, m, n, कोई जोड़ा है नहीं, काट देंगे। g के बाद g, h, तो g और h, ये हो गया दूसरा जोड़ा, बगल में लिख दूंगा नंबर 2, ठीक है। क्या मैंने यहां से वहां तक पढ़ा क्या? जब तक यहां से वहां तक नहीं पढ़ोगे, पढ़ते रहना पड़ेगा,
ठीक है, तो मैंने तो अभी यहाँ और यहाँ तक पढ़ा है केवल, ठीक है। अब आगे जी के बाद GHIJK नहीं है। अब H से पढ़ूंगा, HIJK, इससे भी नहीं है। TUV, इससे भी नहीं है। LM नहीं है। तो नीचे से कितना जोड़ा मिला हमें? 2। तो एक बार सीधा पढ़ने के बाद एक बार उल्टा भी पढ़ना है, ठीक है। अब उल्टा एक बार पढ़ूंगा, ध्यान देना। YZ, Z के बाद वापस नहीं पढ़ना, ठीक है। अब L से LMNOPQRS, इससे भी कोई जोड़ा नहीं है। T से TUVWXYZ, इससे भी नहीं है। HIJKLM, इससे भी नहीं है। GHIJK IJKL नहीं है। STU, ठीक है, नंबर 3। STU पढ़ लिया, यहां से हो गया खत्म। NO खत्म। तो टोटल कितने जोड़े हैं इसमें? 3। तो अनसाइटली में 3 जोड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनसाइटली का लिखा हुआ था 2, यानी सुदीप का गलती है, निकाल होना चाहिए था 3, 3 होना चाहिए था इसका, ठीक है। तो 3 जिसने से निकाला करेक्ट कर देना, 2 गलत है, ठीक है। तो 1 गलत हो गया तेरा। अगला, इसमें भी सेम वही काम करना है जैसा अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। और आपने अगर घर में पढ़ा होगा तो आपको ये बार बार पढ़ते पढ़ते पूरा याद हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि याद एक ही मिला, केवल केवल एक ही है। वन टू 9 केवल रीड करना है। एक बार 9 से वहां तक, 5 से वहां तक, 1 से वहां तक, सब से लास्ट तक, फिर उधर से इधर भी आना है। केवल एक ही है, ठीक है, केवल एक ही है। कैसे निकालते हैं इधर देखना आप, कैसे निकालते हैं प्रिंस, इधर देखो। 9 तो खुद अकेला है, इसको पढ़ना नहीं है, हो गया, ठीक है। अब 5 के बाद क्या आता है? 6, 7, 8, 9, कोई भी नंबर नहीं मिला, काट देंगे। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी नंबर नहीं है। 7, 8, 9, कोई भी नंबर नहीं है। 2, 3, 4, कोई भी नंबर नहीं है। 4, 5, कोई भी नंबर नहीं है। कोई भी नंबर मतलब उसके आगे नहीं आया, ठीक है। अब उल्टा एक बार, 8 के बाद नहीं है, काट देंगे। 4 से बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 7, 8, 9 नहीं है, क्योंकि 9 के बाद नहीं पढ़ना, ठीक है। 3, 4, 5, देखो मिला कि नहीं? 3, 4, 5, देखो मिल गया, तो इसे कहते हैं पेयर, ठीक है। अब 3, 4, 5, 6 नहीं मिला, खत्म हो गया। 1, 2, 3 नहीं है, 5, 6 नहीं है। कितने पेयर्स हैं? एक के लिए भी कभी कभी तो 0, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इधर से एक बार उधर, उधर से एक बार इधर, ठीक है। और एक बार ट्राई करो, नंबर कोई भी हो सकता है। ये रहा, मैं केवल नंबर्स लिख रहा हूं, ये सवाल नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है। आपको केवल नंबर से मतलब होना चाहिए। और कैसे पहचाना? पेयर ऑफ डिजिट लिखा है इसलिए पहचान लिया, केवल नंबर्स। ये नंबर में आप ढूंढो कितने पेयर से, आवाज नहीं करना। चलो ट्राई करो, पहले नंबर्स लिखो। नंबर्स लिखने के बाद आपको उसमें ढूंढना है बस। अपना 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 करो। 6, 7, 4, 6,
4 6 7 तीन ऑप्शंस आ चुके हैं। 4 6 7 और कोई नंबर 6 7, इनके अलावा कोई नंबर 4 6 7 को छोड़कर? 3 भी आया किसी का? 3। ठीक है, खुद से ट्राई करना है, कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, कितने पेयर्स मिले? किसी को 6 मिले, किसी को 7 मिले, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 भी मिला। ठीक है, अब देख लो कैसे करना है। अब यहाँ गलती हो रहा है तो नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, यहाँ देखो, 5 के बाद देखना कैसे पढ़ूंगा मैं। जब मैं यहाँ से उधर पढ़ता हूँ ना, तब मैं कोई नंबर को नहीं देखता, जैसे ही नंबर मिलता है मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, अगर आप सब नंबर को एक साथ देखोगे तो ये आपसे कभी नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ही 5 को देख रहे हो सबको इग्नोर करो। तो 5 के बाद होता है 6, फिर 7, फिर 8, जैसे ही मिलता है मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो 5 से 8 ऐसा एक करके नंबर 1। ठीक है, फिर 8 के बाद 9 होता है, लेकिन 9 नहीं है तो खत्म। ठीक है, अब 7 के बाद मैं फिर से पढ़ूंगा। अब 7 देखूंगा तो मैं कोई नंबर नहीं सोचूंगा, पढ़ते हुए जाऊंगा। 7 8 9 नहीं मिला मुझे, काट दूंगा। ठीक है, फिर 3 को देखूंगा तो उधर कोई नंबर अगर मिलेगा तो रुक जाऊंगा। ठीक है, कैसे देखो, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 मुझे मिल गया तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, और 9 तो खत्म हो गया तो काट देंगे। 8 9 नहीं मिला, काट दूंगा। 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं मिला, काट दूंगा। 4 5 6 मिलेगा, रुक जाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके 4 5 6 7 नहीं मिला, काट दूंगा। 2 3 4 नहीं मिला, 6 7 नहीं मिला, 9 अकेला है। नीचे से कितना है? 3। अब 1 2 3 पढ़ना नहीं आएगा, बताओ, जो नंबर आएगा उसमें रुक जाना है। ठीक है, 9 तो अकेला है, छोड़ दो। जैसे कैसे पढ़ूंगा? 6 7 8 9 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 रुक जाऊंगा और ऐसे लाइन खींच लूंगा फटाक से। ठीक है, फिर पढ़ूंगा 2 3 4 5 6 7 8 क्योंकि लास्ट तक पढ़ना है, तो नहीं मिला। फिर 4 से 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 1 2 3 मिलेगा, रुक जाऊंगा, फिर लिख दूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 फिर मिलेगा, फिर रुक जाऊंगा। ओ 4 5 तक तो लिख दिया था, नंबर 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 कंप्लीट 1 का, 8 9 कंप्लीट, 3 4 5 सुदीप बिल्कुल करेक्ट निकाला था। 7 7 जिन्होंने भी निकाला बिल्कुल करेक्ट निकाला। जिन्होंने 6 निकाला गलत निकाला, 5 निकाला गलत निकाला, 4 निकाला गलत निकाला, 7 देख लो कहाँ कहाँ 7 है। ठीक है, जब तक कोई डिजिट से कोई नंबर से इधर तक नहीं पढ़ लोगे तब तक उससे कितना भी मिल सकता है। ठीक है, तो 7 एकदम करेक्ट है, और धीरे धीरे करोगे तो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? क्लियर है? और एक लास्ट। ठीक है, और एक इसका लास्ट है, तो बहुत सारा सवाल देखो करोगे। ये सवाल किया था जैसे लग रहा है देखो तो। 1 मिनट 5 7 वाला ये रहा, 269 वही है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा कोई सवाल लेंगे। ये तो कर लिया है। ठीक है, एकदम आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये लो, आपको नंबर लिखना है, मुंह से नहीं पेन से लिखना है। और ये देख कर कभी नहीं बनेगा, आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है। तो नंबर्स को उतारो, उसके बाद एकदम धीरे धीरे पढ़ो करेक्टली। बस 7 डिजिट का ही तो नंबर है। ढूंढ भी लिया? जो घर में प्रैक्टिस करेगा उसका अच्छा होगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। याद रखना, सिंपल लॉजिक है, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। 3 4
एकदम आराम आराम से गिनो, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है। 1 to 9, 1 to 9 तक पढ़ना है बस, ठीक है। तीन, चार किसको मिला है? चार तो किसी को नहीं मिला, सबको तीन ही मिला बोल रहे हैं, तो तीन ही करेक्ट होगा। अगर सबका तीन है तो सेम ही होगा, ठीक है। 2 के बाद 3, 4, 5, जैसे ही नंबर मिलेगा रुक जाएंगे, क्योंकि 5 तो मालूम है, 5 मालूम है ना ऐसा होता है, तो रुक जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब जाकर खत्म। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3, 6, 7, नीचे से 2, ठीक है। अब उल्टा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं है। 6, 7, 8, 9, नहीं है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, नहीं है। 5, 6, 7, 8, नहीं है। 8, 9, नहीं है। 4, 5, नहीं है। टोटल तीन, तीन ही है इसमें, चार नहीं है, तीन ही है, ठीक है। निकालना है, कैसे निकालना पड़ेगा? पेयर्स ऑफ डिजिट, अगर एग्जाम में आएगा तो कर लोगे कितने मिनट में? सेकेंडों में? श्योर? हाँ, देख के मुश्किल है, देख के ये नहीं बना सकती, उसके लिए हमें फिर जादुई स्कूल में जाना पड़ेगा, जादू से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके पेयर्स ऑफ डिजिट का सवाल आता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलो अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, टाइम लगा के कोशिश करते हैं कि कौन कितना बना सकता है, ठीक है। जो पहला जवाब देगा देखेंगे कितना में जवाब दे सकता है। 4, 6, 2 लास्ट में है किसी, वो तो हम लोगों ने बनाया नहीं है। एक नंबर है, वो नंबर निकालता हूं, खुद से नंबर दूंगा तो भी होगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह से मन नहीं बनाना है, आवाज नहीं करना है। आप कितना समय लेंगे, पहला जवाब कितने सेकंड में आता है मैं देखूंगा। पहला जवाब आ चुका है, अब कुछ जवाब नहीं बोलना, ठीक है। 6 जवाब आया 15-16 सेकंड में, पहला जवाब। हाँ, 6, 5, 6, 6, बाद में चेंज नहीं कर सकते, एक ही बार जवाब देना पड़ेगा। 6 निकाल पाए? ये लो, 1 मिनट हो चुका, ठीक है। अब इधर देखना, मेन एग्जाम में जानना नहीं होता, समय पर करना जरूरी होता है, ठीक है। कोई कितना भी जान ले, लेकिन अगर एग्जाम में टाइम में नहीं कर पाएगा तो वो कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो समय में करने के लिए क्या प्रैक्टिस लगता है। जैसे कल मैंने आपको कहा था ए से जेड तक पढ़ने को, अगर बार बार पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। आप 1 मिनट से कम उसको सेकेंड में बनाओगे। देखो यहाँ पे सुदीप ने घर जाके प्रैक्टिस किया, मुझे आते के साथ बोला आज कि भैया मैंने कल प्रैक्टिस किया, दिखाया भी, आज मेरा कॉपी लीजिएगा, और मैंने लिया भी उसका। आज देखो कितना सेकंड बनाया, 16 सेकंड में, नंबर वाला, ठीक है। बहुत आसान है, पढ़ना ही तो है। यहाँ देखो कैसे करना है, 7, 8, 9 यही मिल जाएगा, ऐसे करके रोक लेंगे अपने आप को, ठीक है। फिर काट देंगे। 5, 6, 7, 8 फिर से रोक लेंगे अपने आप को, काट देंगे। ओ सॉरी, लास्ट तक पढ़ा नहीं है, काटेंगे नहीं। 5, 6, 7, 8, 9 अब काटेंगे, ठीक है। 9 अकेला है, छोड़ देंगे।
3 4 5 6, फिर से ऐसे कर लेंगे, 3 4 5 6 7 काट देंगे, 8 9 काट देंगे, 4 5 6 नहीं है, 6 7 नहीं है। नीचे से कितना लाइन दिख रहा है? 3, तो नीचे 3 हो गया। ठीक है, बस इतना ही तो करना था। अब उल्टा 2 3 4 काट देंगे, 6 7 8 काट देंगे, 4 5 6 7 8 9, 8 9, 3 4 5 खत्म, ही अकेला है, 5 6 नहीं है। कितना लाइन दिख रहा है? ऊपर में 3, नीचे में 3, तो सही जवाब इसका कितना है? 6। 6 है करेक्ट जवाब। ठीक है, तो 1 to 9 तो पढ़ना था बस। ठीक है, ऐसे करके। तो पेयर्स ऑफ डिजिट कभी आएगा तो कर लोगे आप एग्जाम में, कोई भी भाषा में आए, इंग्लिश में आए, हिंदी में आए, बांग्ला में आए, ये नंबर तो नंबर में ही रहेगा। और अगर इंग्लिश वाला आएगा तो उसमें कोई वर्ड ही रहेगा जो कैपिटल में लिखा होगा। ठीक है, इंग्लिश में पेयर्स ऑफ लेटर या पेयर्स ऑफ डिजिट रहेगा, हिंदी में अक्षरों का जोड़ा या अंकों का जोड़ा रहेगा, बांग्ला में भी कल लिखा हुआ था जोड़ा या युग्म ही लिखा होता है, जोड़ा या युग्म लिखा होता है। ठीक है, तो उनमें से ही, और इसमें नंबर रहेगा और अल्फ़ाबेट रहेगा तो वर्ड रहेगा, जैसे इससे पहले देखे थे वर्ड। ठीक है, तो ये सब आएगा तो कर लेना, और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी आप टाइम में कर सकोगे। ठीक है, ये सब ठीक है, वो सब कर लिया हम लोगों ने। तो पहला चैप्टर का पहला टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है, ये वाला ये हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, जो कल नहीं आए थे देख लेना। प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट में हमने पहला टॉपिक लिया था पेयर्स ऑफ लेटर या पेयर्स ऑफ डिजिट, एक ही में आता है। ये दोनों हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लिया। नंबर और अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस करने के लिए आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, क्योंकि बुक में नहीं है। ठीक है, बुक में है, कोई कोई बुक में अगर मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूंगा सवाल, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें जोड़ा मिलता है। ठीक है, मतलब जोड़ा ढूंढना है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आज हम लोग करेंगे दूसरा टॉपिक जो उसी चैप्टर का है। ठीक है, चैप्टर का नाम वही है, चैप्टर का नाम वही है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। चैप्टर वही है, चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चैप्टर वही है हम लोग का। टॉपिक दूसरा, वो पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक ये वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नंबर 2 दूसरा टॉपिक है ये। ठीक है, वो पहला था इससे पहले जो कर रहे थे। ठीक है, ये है दूसरा टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले भी आप स्टार लगा सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, टॉपिक लिख देते हैं। ठीक है, चैप्टर तो वही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोई भी बुक खोलोगे या कोई भी क्वेश्चन पेपर खोलोगे पुराने कोई भी साल का, उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा ही मिलेगा। ये छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़े सारे एग्जाम में रहता है। ठीक है, जैसे पेयर्स ऑफ लेटर सारे एग्जाम के लिए नहीं था, वो केवल पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम में रहता है, 1 नंबर का। ठीक है, लेकिन ये वाला आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सारा कोई भी एग्जाम का पेपर निकाल लो सब में। अब स्कूल का मत कह देना या कॉलेज का मत कह देना
स्कूल कॉलेज में नहीं, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये सभी में होते हैं। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इससे कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है वो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ कुछ चीज़ हमें सीखना पड़ता है, जो अभी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, पहला चीज़ जो सीखना था हम लोगों को, इसके लिए कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए हमें सीखना था ए से जेड तक अल्फ़ाबेट सीखना था, जो मैंने कल सिखा दिया। ए से जेड तक पढ़ना आता है कि नहीं? ए से जेड तक नहीं आता, ए से जेड तक पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, पहले से लास्ट तक तो कोई पढ़ देगा, बीच बीच से पढ़ने में मुश्किल होता है, बीच बीच से जो हम लोग कल किए। ठीक है, तो ये आना चाहिए, ये आएगा तभी कोडिंग डिकोडिंग कर पाओगे। ठीक है, पहला चीज ये आना चाहिए। दूसरा आज सीखेंगे, ठीक है, वो है 8 अल्फाबेट्स के नंबर, इसके नंबर्स को याद करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज ये है जो हमें आना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए। ठीक है, और ये जो भी चीज यहाँ लिख रहा हूँ ये केवल कोडिंग डिकोडिंग नहीं, और भी बहुत सारा चैप्टर है जिसमें आपको देखने को मिलेगा और भी। यानी ये चीज सीख लेंगे वन टाइम तो आपको 3-4 चैप्टर में ये काम आएगा, बहुत सारा चैप्टर में काम आएगा जो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो ये याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद करना पड़ेगा, जिसको याद है वो तो सही, जिसको याद नहीं है, जो नए हैं उनको तो कराना पड़ेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स टोटल होते हैं कितने? 26। कल हम लोगों ने ABCD पढ़ा भी। ठीक है, ये मैंने लिख दिए, ऐसे करके मैंने लिख दिया है, ABCDE तक लिखा है। ठीक है, अब ABCDE को आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ये पहले से याद होता है, पहले से। कैसे? अगर A पूछेगा तो A कितने नंबर में आता है? 1, B 2 नंबर में आता है, C 3 नंबर में, D 4, E 5। ठीक है, अगर मैं ये वाला चीज को आपको बिना दिखाए भी पूछूंगा तभी भी आप बता सकते हो। D कितना में आता है? 4 नंबर में आता है। C कितने में आता है? 3 में आता है। E 5 में आता है। A 1 में आता है। इसलिए ये पहले से याद है, ABCDE। ठीक है, तीसरे में कौन सा आता है? चौथे में? पहले में? पांचवे में? B कितना? E, C, D। वो कितना आसान है, याद ही है ये। ठीक है, याद कहाँ से करना है? यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या करना, मेरे साथ साथ आपको बनाना है। कैसे? जो नए हैं, पुराने वालों को याद है, नए वाले क्या करना, आप F ऐसे बनाना, पहले देख लेना, F ऐसे करना, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऐसे ऊपर से ऐसे कर देना है 6। ठीक है, और आपको बार बार रिपीट करना है F6 मन मन में, ऐसे करके, ऐसे करते करते। ठीक है, आप एक लाइन 10-15 बार अब कर लो, ऐसे करके 10-15 बार। जो नए हैं, क्योंकि अभी ही पूछूंगा, याद रखना, अभी ही करने के बाद अभी पूछूंगा। और याद कैसे होगा? ध्यान से करोगे, बिना इधर उधर देखे, दोस्त को बिना सिखाए, तो जरूर याद होगा। F6 आपको बनाना है कॉपी में। जिनको याद नहीं है उन लोग, यानी जो नए हैं सारे लोग, और जिनको याद है उनको तो ठीक ही है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। 10 बार, 5 से 10 बार आपको बनाना है नए वालों को। ठीक है, ये याद करना जरूरी है, पुरानों ने भी ऐसे ही याद किया था। ठीक है, F जो है वो 6 होता है। ठीक है, और ध्यान से करोगे, बिना इधर उधर देखे,
अपना करोगे तो अभी याद होगा और अभी ही पूछूंगा, ठीक है। एक एक से पूछूंगा, याद रखना, तो याद करना ही पड़ेगा। एफ होता है 6, एक लाइन बनाने से हो गया तो, ठीक है, एक लाइन कर लिया बस हो गया। एफ होता है कितना, 6, ठीक है। अब इधर देखना एक बार, आपको कुछ नहीं करना। ई कितना होता है, डी, बी, एफ, एफ होता है कितना 6, एफ होगा 6, ठीक है। एफ को ऐसे बनाया और क्या किया, ऊपर से एक पूंछ खींचा, ठीक है, ऐसे नहीं खींचा तो 6 बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे जी बनाना है और आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ ऐसे काट दोगे तो आपको ये 7 दिखेगा, ये देखो 7, तो जी होता है 7, तो ऐसे करके आपको बनाना है एक लाइन, जी होता है 7। याद करते करते बनाओगे, लिखने से चीज याद होता है, नहीं लिखोगे याद नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो प्रैक्टिस करते वक्त बार बार कॉपी में लिखते हैं, क्योंकि बार बार लिखा हुआ चीज भूलते नहीं है कभी, ठीक है। जी होता है 7, जी होता है 7, जी, ठीक है, कर लिया। अब इधर और देखना आप, जी हो गया 7, अब बनाना पड़ेगा एच। एच कुछ ऐसे होता है, एच में ये आपको क्या करना है, बस ऐसे ऊपर से ऐसे कर देना, ऐसे, और नीचे से ऐसा। ये एक्चुअली डिजिटल 8 की तरह दिखेगा, जो कुछ ऐसा 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 होता है, डिजिटल 8, ठीक है। तो ये 8 है, डिजिटल घड़ी में 8 कुछ ऐसा ही दिखता है, एक्यूरेट नहीं दिख रहा है बट 8 है ये, H8, ठीक है, सीधा होता है एक्चुअली, चलो गोल कर दिया कोई बात नहीं। H होता है 8, आप बनाओ आपको 8 की तरह दिखेगा, कॉपी में करो आपको 8 की तरह दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है 8 जैसे। H होता है 8, तो याद किया था ना, ये सब नहीं किया है। H होता है कितना, 8, ठीक है, H कितना होता है 8, ठीक है। B कितना होता है, 2 नंबर में आता है। F, H कितने में आता है, E, A, C, H, 6 नंबर में कौन है, 5 नंबर में, 3 नंबर में, F कितना, 8 भी कोई बोला F किसी ने 8 भी कहा, F कितना होता है 6, ठीक है। G 7, ठीक है। H के बाद हम लोग I बनाएंगे, ध्यान देना कैसे बनाना है। I कुछ ऐसे होगा, देखो I ऐसे होता है सीधा, ठीक है, ऐसा होता है। बस आपको क्या कर देना है, आगे में ऐसे गोल बना देना 9, देखो ये आपको 9 दिखेगा, 9, I होता है 9, बनाओ 2-3 बार। I होता है 9, I हो गया 9, I हो गया 9, I हो गया 9, I होता है 9, ठीक है। I कौन हो गया 9, ठीक है। G कितना होता है, G, E, B, F, I, H, 7 नंबर में कौन है, 3 नंबर में, 5 में, 8वें नंबर में, G कितना, I, 10वां कौन है 10 तो अभी लिखेंगे ना, जे में क्या करना, आप ऐसे करना और जे लिख देना 10, जे होता है 10, बगल में लिख देना 10, ठीक है। जे होता है 10, बगल में वैसे करके बनाना है आपको, जे 10, जे 10, मन मन में पढ़ते हुए, जितना बार मुंह से मन मन में रिपीट करोगे याद होगा। जे होता है 10, लिखने से वो चीज पूरा आपको याद होता है, ठीक है। जे होता है 10, ठीक है, जे 10 कर लिया। अब इधर देखना, के
के में क्या करना है आपको, इधर देखना, ध्यान देना। के में आपको करना है कुछ ऐसा। के ऐसा होता है, बस एक पूछ इधर है तो एक लिख देना, एक पूछ इधर है तो एक लिख देना, 11। ठीक है। के होता है 11, दो पूछ निकला यानी एक एक, एक एक 11। ठीक है, एक और एक होता है 11। के 11 नंबर में आता है, के 11 नंबर में आता है। ठीक है, के 11 है, के 11 है, के 11। ठीक है, अब इधर देखना, एफ कितना, आई, जी, एच, डी, सी, जे, आई, के, आठवां लेटर कौन सा है, एच। ठीक है, पांचवा, आठ, सातवा, एफ कितना, जे, जे कितना, आई, के। हाँ, कॉपी देख देख के तो नहीं बोल दे रहे हो भैया, बहुत आसान है, कॉपी में देख देख के तो बोल ही दे रहे हैं। एल देखो, एल ऐसे है, ऐसे होता है, ये थोड़ा थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से देखना। एल ऐसे होता है ना, ऐसे बनाना, देखना, 1 2 12। ठीक है, फिर देखो ऐसे होता है, थोड़ा मुश्किल लगेगा, 1 2, ऐसे करके बनाओ, 12। एल होता है 12। ठीक है, हाँ, एल पहले एल लिख लो, एल एल लिख लो, फिर उसके बाद उसमें 12 12 बनाना, 12। एल होता है 12, एल होता है 12। ठीक है, एल हो गया 12, कर लिया एक बार प्रैक्टिस, तो एल हो गया 12 नंबर। ठीक है, एम ऐसे होता है, एम में कुछ नहीं करना, बस आपको क्या कर देना, ऐसे एक लाइन खींच देना है नीचे, ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब ऐसे घुमा के देखो तो ये क्या दिखेगा, 13। तो ऐसे करके बनाओ, M13, एम होता है 13। इसको ऐसे घुमा देंगे ना तो ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, तो 13 है ये, M13 होता है, M13, M है 13। ठीक है, M के जैसे और एक जन है यहाँ कोई, W है ना, तो M अगर 13 तो W कितना होता है, 23, 10 बढ़ा देना। M अगर याद है तो W भी याद है, M अगर 13 तो W कितना, 23, तो याद करने की जरूरत नहीं है, 23 होता है। ठीक है, M13 होता है तो W 23 होता है, लिख लिया। ठीक है, अब इधर देखना, कॉपी मत देखना, कॉपी देख देख के तो फिर कोई भी बोल देगा। D कितना, F, H, J, K, W 23, मैंने M थोड़ी बोला, W कितना, 23, उसका भाई M 13। ठीक है, बड़ा भाई 23, छोटा भाई 13। ठीक है, I, J, 11वां लेटर कौन है, L कितना, J कितना, I, C, A, G 10 कोई बोला क्या 10 भी सुनाई दिया जैसे लगा G कितना होता है, 7। ठीक है, M, W 23, L, N भी थोड़ा मुश्किल है, ध्यान देना इधर, N ऐसे होता है, थोड़ा मुश्किल है N भी, देखो कैसे बनाना, N एक, ये बीच वाले को कुछ नहीं करना, 4, 14, बीच वाले को छोड़ दो, 14, 14 नहीं दिखेगा, इसको मिटा देंगे तो 14। ठीक है, N आपको बनाना है पहले से, N N N बना लो, फिर 1 4 1 4 1 4, 14।
एन होता है 14, एन है 14, एन होता है 14, एन होता है 14, ठीक है। एन कर लिया, थोड़ा मुश्किल है एन 14। ओ देखो ऐसे करना ओ, और एक बड़ा सा ओ बनाना, इसके बीच लिख देना 15, ये होता है 15। ओ बनाना बीच में 15, ओ बनाना बीच में 15, ऐसे करके 15 होता है ओ होता है 15। हाँ, ओ 15 मतलब बीच में ओ बनाना और बीच में लिख दो 15, ऐसे करके प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। ओ 15 नंबर, ओ 15, ओ होता है 15 नंबर, ठीक है। ओ होता है 15, ओ है 15, ओ है 15, ठीक है, कर लिया। अब इधर देखना एक बार, जी कितना होता है, जे, एल, डब्लू, ई, आई, एम, एन। 4 नंबर में कौन आता है, 11 नंबर में कौन आता है, 15 में ओ कितने कौन आता है, 15, ओ होता है 15, ठीक है। के, आई, जी, सी, ए, जे, आई, ओ, एन, एल, ठीक। ओ तक पढ़ लिया। अब इधर देखना, पी, इधर देखना, पी, पी ऐसे होता है, पी और एफ देखोगे तो एक जैसा है, कैसे, इसको मिटा दूंगा तो देखो एफ जैसे नहीं दिखता है, तो पी और एफ एक ही जैसा है, ठीक है, पी और एफ। तो पी एफ अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 16, ऐसे करके ऊपर से एक, ऐसे ऊपर से एक, आगे में एक लगाना पड़ेगा, लेकिन 16, क्योंकि ये और एफ एक जैसा ही, इसको मिटा देने से देखो एफ ही दिखता है ये। तो एफ अगर 6 है तो पी भी आप याद कर सकते हो, पी 16 नंबर में आता है। बस ऊपर से ऐसे पूंछ लगा दो 6, आगे में एक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पी हो गया 16 नंबर, पी होता है 16, पी होता है 16 नंबर, पी होता है 16, ठीक है। अब क्यू देखो, क्यू ऐसे बनाना, इसमें भी एक पूंछ निकला है जैसा जी में निकला था, लेकिन ये एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे कट करके इसमें भी आगे में एक 17, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं दिखेगा लेकिन 17 होगा ये भी। क्यू होता है 17, क्यू हो जाएगा 17, क्यू हो जाएगा 17, तो ऐसे करके प्रैक्टिस कर लो। क्यू, क्यू होता है 17, क्यू है 17, ठीक है, क्यू 17 होता है, ठीक है, क्यू 17 कर लिया। अब आर भी देखना, एग्जैक्ट नहीं दिखेगा ये भी, ऐसा होता है आर, आर ऐसा है, आपको बस ऐसे इधर सटा देना है, और आगे में एक 18, ये भी एक्यूरेट नहीं दिखेगा क्योंकि बीच में लाइन आ गया ना, 18, आर होता है 18, आर होता है 18, आर हो गया 18 नंबर, ठीक है, नंबर 18 आर, ठीक है। आर तक कर लिया। अब इधर देखना, टी को याद करना पड़ेगा हमें 20, T20, ठीक है। T20 क्रिकेट मैच होता है ना, 20-20 ओवर का, तो वही है T20, ठीक है। तो T अगर याद रहेगा तभी आपको S भी याद करना पड़ेगा और U भी याद करना पड़ेगा, ठीक
ठीक है। तो टी कितना होता है 20, टी कितना होता है 20, टी कितना, ओ कितना, एल, आई, जी, के, ओ, डब्लू, एम, एम 13, डब्लू 23, ठीक है। जे, डी, एफ, एन, क्यू, आर, टी 19, कोई बोला क्या? मैंने तो टी पूछा था। टी कितना 20। तो टी अगर याद रहेगा तभी आपको एस भी याद करना पड़ेगा, यू भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। एस टी यू, एस टी यू, टी के साथ टी के पहले एस आता है जो 19, और टी के बाद आता है यू जो होगा 21, ठीक है। जो लोग एस टी है उन लोग तो आसानी से याद कर लेगा। एस टी नहीं याद होगा, 19 20, ठीक है। एस टी 19 20, 19 20, 19 20 एस टी, ठीक है। यू उसी के साथ याद रखना पड़ेगा, 19 20 21, ठीक है। भी ऐसा होता है, आपको इसमें क्या करना है, बस इधर 2 इधर 2, 22 22, भी होता है 22 नंबर में, बस 2 और 2 उधर लिख देना, ठीक है। ये बस इमेज है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। भी होता है 22, भी है 22 22 नंबर, भी 22 नंबर है, भी 22, ठीक है। 23वां नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को याद है। कौन 23वां नंबर कौन है? डब्लू। एक्स वाई जेड भी याद करने का जरूरत नहीं है, 24 25 26, एक्स वाई जेड 24 25 26, ये भी हमें याद ही है। एक्स वाई और जेड ये याद करने की जरूरत नहीं है, 24 25 26, ठीक है। अब एक बार वापस से पूछूंगा, आप बताना। जी कितने में आता है? पी, यू 21, टी के साथ याद रखना पड़ेगा, बाद में आता है, ठीक है। टी के बाद आता है यू 21, ठीक है। जे, ओ, के, एम, जी, एल, डब्लू, 25वां लेटर कौन है? जेड कोई बोल दिया था। 25वां कौन है? वाई, क्योंकि 26 तो लेटर ही होता है, तो 26वां जेड होता है, ठीक है। एक्स वाई जेड 24 25 26, ए बी सी डी ई भी याद करने की जरूरत नहीं, 5 तक है, ठीक है। देख लिया। अब एक बार कॉपी में झांक लो और कॉपी बंद कर दो। आप एक बार कैसे कैसे लिखा है ध्यान से देख लो। इधर ही याद हो गया, टेंशन की कोई बात नहीं, याद ही हो गया है, कोई टेंशन की बात नहीं, आसान है, ठीक है। चलो देखते देखते हो जाएगा, कॉपी छोड़ दो। एकदम कोना वाला मेरे भाई, जे डिवीजन, कौन सा डिवीजन? घर, हिंदू पाड़ा डिवीजन का क्या नाम है मेरे भाई? हाँ, स्पेलिंग एस एस आई वाई ओ एन, ओ सियोन, सियोन। कल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है ना, तो आज करना पड़ेगा। तो एस बता कितने में आता है? आगे में गोल करने को कहा था, इसके आगे गोल करने को नहीं कहा था। हाँ, हाँ बैठ जा। बगल वाला भाई, उसी का दोस्त, क्या नाम है? शिवम। शिवम मेरे भाई बता, एस कितने में आता है? एच आई भी ए एम। हाँ बैठ जा, सब लोग नहीं बोलना, बस करली हेयर हैंडसम बॉय। नाम क्या है? ना स्पेलिंग बोल दो।
ALWI SH एल्विस, सही लिखा? कहाँ गलत लिखा फिर ALWIT। ओ, नाम छोटा कर लिया था तो। चल बता ए कितना? हाँ, कोई हेल्प मत करना। हाँ बैठ जा। ठीक है, अब वो एडवांस में खड़ा हो गया। चल बता, तू ही बता क्या नाम है? विवेक। नाम मुझे याद है तेरा, विवेक। चल ठीक है, बता कितना? हाँ ठीक है। ए सब लोग नहीं बोलना। ए 23। एस के बाद टी, टी के बाद यू। ओ ये लो, अब दिख रहा है? हाँ अब बता, ये भी नहीं है, ये यू है, यू। ए बगल वाला मत बताना रे। हाँ मुश्किल है बोला था। हाँ और लास्ट वाला एक, ठीक है। अब उससे आगे वाली बहन, बैठ जा तू। विवेक, क्या नाम है? अनिष्का, अनुष्का ना, अनुष्का का मुझे मालूम है। एच नहीं लगाऊं? अच्छा लग रहा है, चल ना। एच अच्छा लग रहा है तो अनुष्का, ठीक है। अनुष्का में एक्चुअली एच लगना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा अनुष्का में नहीं होता ना, स लगाना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी पढ़ाऊंगा ना उस दिन बताऊंगा, ठीक है। ए कितना होता है अनुष्का? हाँ बैठ जा। बगल वाली बहन क्या नाम है? क्या? निधि, निधि। निधि बताएं एन कितना आता है? 1। ऐसे ही बताया था कि नहीं? हाँ। डी? हाँ, इतना हड़बड़ी क्यों है? बैठ जा तू। पूरा याद है तेरे को, मतलब अपने आप में खड़ा हो रहा है, सब पूरा याद हो गया लग रहा है। चलो तो अभी टाइम नहीं है, तो आज इतना ही पूछ रहा हूँ। कल खत्म नहीं हुआ आपको, कल पूरा नंबर सबको याद करके आना है। कल सबसे पहले सबको एक एक करके पूछूंगा, उसके बाद कल और भी कुछ याद करना है, ठीक है। याद करने के बाद कल हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। अभी और एक क्लास होगा, कहाँ भाग रहे हो? थोड़ा सांस लो लंबा, अभी मैथ होने वाला है, ठीक है।